Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. As you know that we are covering the whole syllabus of Business Studies class 12th, right? And we have already covered 3 chapter with detailed, मतलब with each and every concepts and the case study, right? और अभी हम लोग chapter number 4 पे हैं and we are going to start. This is the intro class of chapter number 4 and the chapter number 4 as you see on the screen that the planning. ठीक है, हम planning chapter को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. एज यू रिमेंबर जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी तो हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे. उसके अंदर 5 फंक्शंस थे और मैंने बोला था डोंट वरी, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू डू इन डिटेल्ड ईच एंड एवरी चैप्टर. सो इट्स टाइम टू डू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन डिटेल्ड, राइट. तो वहाँ पे हमने सिर्फ 1-2 लाइनर में ही पढ़े थे, राइट. इसके अंदर आप लोग देखेंगे कितना बड़ा चैप्टर, मतलब एक टॉपिक को, एक फंक्शन को हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, राइट. तो प्लानिंग हम लोग करेंगे. इसके अंदर ये CBSE का सिलेबस दे रखा है और यहाँ पे जितने भी आपको टॉपिक दिख रहे हैं ना, हम ये सारे कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, राइट. मतलब जितनी भी हमारी वीडियोस बनेंगी उसके अंदर हम लोग सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है. तो ये देख लीजिए, इनको मार्क कर लीजिए और यही टॉपिक से आपके क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर प्लानिंग. सो सबसे पहले प्लानिंग क्या होता है, ठीक है ना. आपकी लैंग्वेज में, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो प्लानिंग होता क्या है कि हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हमें करना क्या है, राइट. अगर हमें पूरे दिन की शेड्यूल की बात करूँ तो वो भी एक प्लानिंग है. अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है 5 दिनों के अंदर तो वो भी प्लानिंग कहलाएगी, ठीक है. तो हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि अभी हम कहाँ हैं और हमें कहाँ तक जाना है, उस पूरे ब्रिज को क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं, ठीक है. तो सिमिलरली जो कंपनीज होती हैं जब स्टार्ट होती हैं तो भी वो एक प्लान लेके स्टार्ट करती हैं कि आज हम यहाँ पे हैं बट वी हैव टू रीच दिस पॉइंट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. तो यही है कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग. समझेंगे क्या होता है दैट द प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद द क्रिएटिविटी और इनोवेशन, ठीक है. ये हम ये कह सकते हैं कि हमें बीच बीच में क्रिएटिविटी और इनोवेशन चाहिए टू रीच द ऑब्जेक्टिव, राइट. तो इसमें क्या लिखा, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. इट इज़ वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन. बिफोर डूइंग समथिंग द मैनेजर मस्ट फॉर्मुलेट एन आइडिया हाउ टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर टास्क, कि कैसे करना है हमें एक पर्टिकुलर टास्क, ठीक है. जो जैसे कि सीढ़ियाँ होती है ना, उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि हम कैसे अपने गोल तक पहुँचेंगे. वी हैव टू प्लान दैट थिंग, राइट. तो इसमें ये लिखा हुआ है प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. यही मैंने आपको समझाया था कि ये क्या होता है. प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव, ठीक है. हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव है, उनको अचीव करने के लिए हम कुछ कोर्सेज को सेट करते हैं एंड देन वी हैव टू completed that, right. तो इसमें ये लिखा होता है ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड द डायरेक्शन फॉर ऑल द मैनेजरियल डिसीजन एंड एक्शन, ठीक है. तो फिर आपको इस लाइन से ये समझ में आ गया होगा कि हम प्लान किसके मुताबिक बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव के. हमारे पास कोई गोल रहता है, कोई परिणाम रहेगा, कोई रिजल्ट रहेगा, उस तक पहुंचने के लिए हम जितनी भी बातें करते हैं, जो भी कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करते हैं, उन सबको प्लान कहते हैं, राइट. तो इसमें आपको एक बहुत अच्छा डेफिनेशन दे रखा है, ठीक है. यू मस्ट लर्न दैट definition. The definition is that planning means setting objective, target and formulating an action plan to achieve them. It is concerned with the end, both ends and mean what is to be done and how it is to be done, ठीक है. दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट डेफिनेशन यू शुड लर्न, क्योंकि क्या होता है कई बार वो 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं व्हाट इज प्लानिंग, ठीक है. तो जब 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए ना ये पॉइंट, तो आपको बुकिश लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी सो दैट यू गेट अ फुल मार्क्स. अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं ना तो देयर इज अ चांसेस कि आपके जो टीचर्स हैं वो मार्क्स कट करते, ठीक है. तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो सीधा उसी पर फोकस जा रहा है. अगर किसी के साथ पूछा गया है तब तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, देयर इज़ नो इशू. बट अगर स्पेशली 1 मार्क क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको इस तरह की सोफेस्टिकेटेड डेफिनेशन लर्न करनी पड़ेगी, राइट. नेक्स्ट वी आर सपोज टू नो द प्लानिंग प्रोसेस. तो आपको ये दिख रहा होगा राइट साइड में कि ये हमारा पूरा प्लानिंग प्रोसेस है, ठीक है. अराउंड 7 स्टेप्स हैं दैट यू हैव टू फुलफिल टू डू दी प्लानिंग, ठीक है. तो सबसे पहले आपको सेटिंग ऑब्जेक्टिव करना है, फिर डेवलपिंग प्रेमाइज करना है, फिर उसके बाद आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवेल्यूटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड फॉलो अप एक्शन. तो ठीक है, तो हम एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है. बिकॉज क्या होता है कि कई बार वो आपसे सिर्फ प्रोसेस का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ठीक है. 7
मार्क का है तो ये 6 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है। वैसे इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे नहीं आपके एग्जाम में, बट बाई चांस अगर पूछ लेते हैं तो वैसे केस स्टडी के फॉर्म में आएंगे, लाइक कि आपकी केस स्टडी के अंदर 2 to 3 प्लान्स गिवन होंगे और 2 to 3 आपको फाइंड आउट करने होंगे, राइट। या तो फिर लाइन लिखी होगी, उनको कोट करके आपको बताना है कि कौन सा प्रोसेस इसके अंदर फिट हो रहा है। तो सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव, तो सबसे मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको अपना परिणाम रिजल्ट सेट करना है कि वेयर यू हैव टू गो, राइट। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप इन द प्लानिंग इज टू सेट द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मे बी सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन और ईच डिपार्टमेंट और द यूनिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कैसे भी हो सकता है, इट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द डिपार्टमेंट, फॉर द मतलब कुछ भी यूनिट का भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव और गोल स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव, ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ द प्लानिंग और द एंड रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज। जैसे कि इन्होंने बोल रखा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि हमें 10% सेल चाहिए या 20% रिटर्न चाहिए, ठीक है। इस तरह की जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन सेट कर देती है एंड दे मेक अ प्लान टू रीच दैट ऑब्जेक्टिव, राइट। नेक्स्ट इज दैट डेवलपिंग प्रीमाइसिस। इसका मतलब ये होता है कि कुछ असम्पशन हम लोग सेट करते हैं अपना ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। जैसे कि प्लानिंग इज कंसर्न विद द फ्यूचर विच इज़ अनसर्टेन, देयरफॉर द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ सर्टेन असम्पशन अबाउट द फ्यूचर। असम्पशन जैसे कि हम ही सोचते हैं, हम प्लानिंग बनाते हुए सोचते हैं कि इतना काम हम अब तक कर लेंगे, उतना काम हम तब तक कर लेंगे, उतना काम हम तब तक कर लेंगे, ठीक है। इस तरह की असम्पशंस लेते हैं। काम अभी हुआ नहीं है पर हम सोचते हैं कि काम हो जाएगा तब तक। वी एज्यूम दैट द वर्क विल डन आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, तभी तो नेक्स्ट स्टेप आएगा। उसी तरह से बिजनेस को भी कुछ असम्पशन लेने पड़ते हैं कि अब कि विद इन दिस टाइम फ्रेम विल अज्यूम दैट कि इतना हम काम कर सकते हैं, राइट, विच आर कंसीडर टू बी द बेस मटेरियल अपॉन विच द प्लान्स आर ड्रॉन। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लानिंग प्रीमाइसिस, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं प्लानिंग प्रीमाइसिस, तो हमको लगता है प्रीमाइस मतलब ऑफिस प्रीमाइस, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ऑफिस नहीं है, उसी असम्पशंस को हम लोग प्लानिंग प्रीमाइस कह रहे हैं, राइट। असम्पशन दैट आर मेड इन द फॉर्म ऑफ फोरकास्ट। फोरकास्टिंग इज इंपॉर्टेंट डेवलपिंग। फोरकास्ट का क्या मतलब होता है कि आज हम कुछ सोच रहे हैं कल के बारे में, मतलब प्रिडिक्ट करना, ये कह सकते हैं, ठीक है। डेवलपिंग द प्रीमाइसिस एज इट इज अ टेक्निक ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। फोरकास्ट कैन बी मेड आउट ऑफ द डिमांड फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज, इंटरेस्ट रेट, किसी भी चीज़ के बारे में। जैसे कि वेदर फोरकास्ट होता है ना कि कल कौन से कैसा वेदर रहेगा, ठीक है। आई डोंट नो अबाउट कि आपका वो कैसा है, इकोनॉमिक्स कैसा है, तो उसके अंदर भी फोरकास्ट होता है। जैसे कि जो करेंसी की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, राइट, तो वो भी फोरकास्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट इज दैट आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है ना। अब क्या है, हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम देखते हैं हमारे पास कितने सारे ऑल्टरनेटिव है, कितने सारे तरीके, कितने सारे रास्ते हैं कि जिस रास्ते से जाके हम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं, राइट। तो वंस द ऑब्जेक्टिव आर सेट, असम्पशन आर मेड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव, मतलब कितने तरीके से, कितने वेज से वी आर एबल टू फुलफिल आर ऑब्जेक्टिव, राइट। इफ द प्रोजेक्ट इज इंपॉर्टेंट देन मोर ऑल्टरनेटिव शुड बी जनरेटेड, थोरोली डिस्कस अमंग द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो तो ज़रूरी है कि आप मेंबर से डिस्कस करोगे तभी तो नेक्स्ट स्टेप लोगे, ऐसे थोड़ी ना बिना डिस्कस करे वी जंप टू द कोर्स ऑफ एक्शन, राइट। नेक्स्ट इज इवेल्यूएट द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब हम हर वे को, हर रास्ते को या फिर हर ऑल्टरनेटिव को अच्छे से उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स निकालेंगे, उसके सारे साइड इफेक्ट्स देखेंगे, उसके पॉजिटिव इफेक्ट देखेंगे, उसकी स्ट्रेंथ देखेंगे, उसकी वीकनेस देखेंगे, और फिर आफ्टर मेजरिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा कोर्स को अप्लाई करना है, राइट। द नेक्स्ट स्टेप इज टू वेट द प्रॉस एंड कॉस्ट of each alternative, the positive negative aspect of the proposal and evaluated in the light of this, ठीक है। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल देखा, इस एग्जाम को छोड़िए, आप अपने से एक एग्जांपल ले लिया। अगर मैं एग्जाम की बात करती हूँ, ठीक है, आप उसे प्लान करते हैं कि आपको 95 स्कोर करना है, ठीक है। उसके बहुत सारे रास्ते हैं, या तो आप बुक पूरा थोरोली पढ़ लें, या तो आप यूट्यूब चैनल देख लें, या तो फिर आप किसी फ्रेंड से समझ लें, या फिर टीचर से। ये 4 रास्ते हो गए। अब आप ये देखेंगे इन चारों तरीकों में सबसे बेस्ट कौन सा है, बुक पढ़ना अच्छा है, या फिर यूट्यूब चैनल देखना अच्छा है, या फिर किसी फ्रेंड से, या फिर किसी टीचर से समझना अच्छा है। आप उनके पॉजिटिव चीज़ देखेंगे, आप उनकी नेगेटिव चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि टीचर से पढ़ना ही बेटर रहेगा या फिर बुक से पढ़ना ही बेटर रहेगा, ठीक है। तो एज पर योर कंडीशन आप चूज़ करेंगे एक कोर्स, राइट। नेक्स्ट इज दैट सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। अब आपने क्या करा, उसको इवेल्यूट कर लिया, अब आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा बेस्ट है, हम उसे सिलेक्ट करेंगे ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लें। तो दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। द बेस्ट प्लान हैज़ टू बी अडॉप्टेड, इम्प्लीमेंटेड, एंड द आइडियल प्लान वुड बी मोस्ट फिजिबल एंड प्रॉफिटेबल एंड द लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। समटाइम अ कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लान मे बी सिलेक्टेड इंस्टेड ऑफ वन बेस्ट कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कई बार हम 2-3 ऑल्टरनेटिव को साथ सिलेक्ट करते हैं, बट लेकिन आपको इतना दूर तक नहीं जाना, आपको बस ये
देखना कि हम बेस्ट में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे जो हमारे सिचुएशन में सूट करे, मतलब आराम से बैठ जाए, हमें ऑब्जेक्टिव तक पहुंचा दे बिना किसी ऑब्स्टेकल के, राइट। नेक्स्ट इज दैट इम्प्लीमेंटेशन द प्लान। अब क्या हो गया, हमको पता चल गया कोर्स ऑफ एक्शन, अब क्या करना है, सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है, तो एग्जीक्यूट करना है, राइट। अब आप क्या करेंगे, मतलब जो भी आपने सोचा था वर्ड्स में आप उसको एक्शन में कन्वर्ट करेंगे। दिस स्टेप इज कंसर्न विद पुटिंग द प्लान इनटू द एक्शन, डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। दिस इज द स्टेप वेयर द managerial function also come into the picture. If there is a plan to decrease the production, more labor, more machinery will be required। ठीक है, अगर हमें इंक्रीज करना है तो हम एक्शन क्या करेंगे, हम ज़्यादा लोगों को बुलाएंगे, हम मशीनरी खरीदेंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे, राइट। मतलब बेसिकली इस पॉइंट के अंदर वी विल हैव टू डू एक्शन, मतलब हम सब एक्शन हीरोज बन जाएंगे और एक्शंस करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज दैट फॉलो अप एक्शन का मतलब ये है कि क्या जो हमने करा है वो सही किया है, ठीक है ना, क्या हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, मतलब चेक करना बेसिकली, ठीक है। तो फॉलो अप एक्शन मीन्स टू सी वेदर द प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, ठीक है ना, एक्टिविटीज आर performed according to the plans। monitoring the plan is equally important to ensure the objective are achieved। ठीक है, जैसे कि आपके हर 2 महीने बाद यूटी टेस्ट होते हैं ना, ये जानने के लिए कि आप कितना अच्छा पढ़ रहे हैं और टीचर कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फॉलो अप एक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, राइट। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे विद द केस स्टडी। इफ यू हैव एनी डाउट देन डू कॉमेंट बिलो एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। बाय बाय गाइस, टेक केयर।